वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, अलग अलग तरह का यज्ञ करना चाहिए जिससे वातावरण परिष्कृत होता है। उसी तरह जीवन को परिष्कृत करने के लिए योग, साधना, ध्यान आदि बताया जाता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण दे करके भैया ने हम लोगों को समझाया। नियमित रूप से हम लोग इसका अभ्यास करें, अपने पात्रता को विकसित करें। योग, प्राणायाम, योग, साधना। हम लोग 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। दोनों हाथ गोदी में ले, दोनों भावों के मध्य उगते हुए सूर्य का स्वर्णिम ध्यान करें। स्थिरता, मन शांत, शांति के अनुभव। दोनों हाथों को आपस में रगड़े चेहरे पर और धीरे धीरे कोमलता से आँख को खोलें। ये प्राचीन समय की बात है। एक लंबे जटाजूटधारी योगी प्रकट हुए। इसमें बहुत सारे लोग थे वहाँ। धीरे धीरे उनका आकार बड़ा होने लगा और वो जब पूर्ण रूप से प्रकट हो गए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो मौन होकर के बैठे रहे। लोगों को आश्चर्य लगा कि कौन है ये, कौन हो सकता है। सभी लोगों के मन में जिज्ञासा था। सभी लोग बैठे हुए थे और वो योगी जो थे वो ध्यान में लीन हो गए। बहुत लंबे समय के बाद ध्यान करते करते बाकी लोगों को लगा कि पता नहीं कौन है, नहीं है, कोई होंगे, अघोरी बाबा होंगे या कोई सन्यासी होंगे। कुछ बोल भी नहीं रहे, केवल बैठे हैं ध्यान में। इस तरह से करते करते वहाँ हजारों की संख्या जो था वहाँ से चले गए। सिर्फ 7 लोग बैठे थे। लोगों ने उनका नाम दिया उस अघोरी का, उस सन्यासी का, आदि योगी। लंबे समय तक बैठे रहे। जब मालूम चला तो 84,000 वर्ष तक वो ध्यान में बैठे रहे उनके साथ, योगी के साथ, वो 7 महापुरुष। और वो 7 महापुरुष कोई और नहीं थे, वो सप्तऋषि थे। बाद में लगा भगवान शिव को कि अब ये पूरा मैच्योर हो चुके हैं। इनका जो है योग बल, आत्मबल, ध्यान, सिद्धि जो भी होता है वो सारे गुण अपने ऊपर लेने के लिए पर्याप्त हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके हैं। फिर उन्होंने वो तत्व ज्ञान बताया और संसार में, सृष्टि में बैलेंस कैसे रखा जाए उनके बारे में बताया। वो सब अलग अलग जगहों में जा कर के काम किए। उसमें से सप्तऋषि में से पहले नंबर पे आते हैं अगस्त ऋषि। कहा जाता है कि जितने भी शास्त्रों में श्लोक सब है, मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का रचना, वो अगस्त मुनि के द्वारा कराया गया था। पुराण में जो भी वर्णन किया है वो अगस्त मुनि के द्वारा। फिर आता है अत्रि मुनि दूसरे नंबर पर। सप्तऋषियों में दूसरे नंबर के ऋषि जो थे, ब्रह्म ऋषि हुए थे अत्रि मुनि। अग्नि, इंद्र आदि देवों का जो स्तुति का जो मंत्र है उन्होंने ही रचना किया, अत्रि मुनि। इसके बाद आता है भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज। चरक संहिता या आयुर्वेद के जितने भी ज्ञान विज्ञान है उस पर जो शोध कार्य किए गए हैं वो भारद्वाज ऋषि के द्वारा किए गए थे। चौथे नंबर के ब्रह्म ऋषि है महर्षि गौतम। संसार में जो दिव्य ज्ञान दिया, ज्ञान शिक्षा के साथ वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान आदि
महर्षि गौतम के द्वारा दिया गया। जमद अग्नि शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया। परशुराम उन्हीं के पुत्र थे। कहा जाता है कि 21 बार जो है क्षत्रियों का विनाश किए थे, क्योंकि वो गलत राह पर चले, यानी जो कुमार्ग पर चलते हैं उसको ठिकाने लगाने का काम। छठे नंबर में महर्षि वशिष्ठ जी आते हैं, है ना। सबसे सम्मानित ऋषियों में से सम्मानित ऋषि थे वशिष्ठ जी। और 7वें नंबर में आते हैं विश्वामित्र। सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है उसमें गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो विश्वामित्र के ही द्वारा दिया गया है। इतने सारे ज्ञान विज्ञान को संसार में उजागर करने के बाद एक समय ऐसा आया कि वो सारे के सारे ज्ञान जो है लुप्त हो चुका था। गायत्री मंत्र लुप्त होने के ही कगार में था। आयुर्वेद से संबंधित जितने भी ज्ञान विज्ञान था वो भी लुप्त होने के लिए कगार में था। तो ऐसे युग में एक परम चेतना, परम सत्ता का अवतरित होते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में आते हैं। कहा जाता है परम पूज्य गुरुदेव पिछले जन्म में तो बहुत सारे काम किए, चाहे वे परमहंस के रूप में हो, कबीर संत कबीर के रूप में हो। तो इस युग में परम पूज्य गुरुदेव ने मात्र 15 साल की उम्र से ही अपना साधना काल शुरू कर दिए थे। और साधना इतनी कगार था तो उन्हें उनके कक्ष में जो अखंड दीपक जल रही थी उसी में से दादा गुरुदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो ऋषियों की परंपरा थी, ऋषियों का जो दिया हुआ ज्ञान था वो लुप्त हो चुका है, उन्हें तुम पुनः उजागर करो। परम पूज्य गुरुदेव अपने दादा गुरुदेव के निर्देशों पर चले, बहुत कठोर साधना किए, हिमालय की यात्रा किए और पुनः उन जो ऋषि परंपरा था वो जो लुप्त हो चुका था, पुनः परम पूज्य गुरुदेव उन्हें उजागर किए। जब आप शांति कुंज जाएंगे तो वहाँ सप्त ऋषि मतलब सप्त ऋषियों का जो है मंदिर मिल जाएगा। उसमें यो वशिष्ठ जी, अगस्त जी, भारद्वाज जी, विश्वामित्र जी के मूर्तियाँ मिलेंगे और उनके बारे में जो है जो उन्होंने काम किया उनके बारे में गुरुदेव रिसर्च किए, अपने जीवन काल में सारे कुछ वो बताए। अभी भैया ने एक बात बताया कि जब आप शांति कुंज जाएंगे तो वहाँ एक ब्रह्म वर्चस्व है, वहाँ जितने भी आयुर्वेद का ज्ञान विज्ञान है उसको प्रायोगिक रूप में एक प्रयोगशाला में जो है बताया गया है, उनको जो है संसार के सामने लाए गुरुदेव। फिर गुरुदेव ने शास्त्रों का, पुराणों का भाष्य किए और जो मनुष्य आज अंधकार में भटक रहे हैं उनको पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यमों से, गुरुदेव अखंड ज्योति के माध्यम से वो सारे घर घर में आज पहुंच रहे हैं। और इतना दिव्य ज्ञान है उस अखंड ज्योति में कि लगता है कि ये कोई और नहीं, वही सप्त ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान है। अगर आप उन्हें पढ़ें तो अपने जीवन का अंधकार को, अज्ञान को दूर करने में वो काफ़ी मदद मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र जो विलुप्त हो चुका था उनके बारे में बताए थे, जो कहा जाता है कि वो सभी नहीं जप सकते थे या पूर्ण रूप से साइलेंट था, गोपनीय था। गुरुदेव ने उसको भी उजागर किए, घर घर पहुँचाए, जन जन तक पहुँचाए। आज करोड़ों गायत्री परिवार के लोग इस पर काम कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। उसे अपने जीवन में जब धारण करते हैं तो देखते हैं कि हम पहले के तुलना में और अभी के तुलना में बहुत अंतर होता है। तो इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने सप्त ऋषियों का जो परंपरा था उन्हें पुनः जागृत किया। और भी कई सारे काम हो रहे हैं। यहाँ जो बताया जाता है गायत्री मंत्र, उसका नियमित जप करें, स्वाध्याय करें और नियमित रूप से योग प्राणायाम करें। आइए अब हम लोग शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवति। ओम
शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवति। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता माँ गायत्री का आशीर्वाद बना रहे और इसी तरह का प्रोग्राम प्रत्येक रविवार को आयोजन किया जाता है। आप सभी आए और अपने मित्रों को साथ लाए। धन्यवाद।